वो जातीय जनगणना में उलझे रह गए, वो रामचरितमानस पर सवाल उठाते रह गए, वो ट्विटर चिल्लाते रह गए और योगी ने खेल कर दिया, पूरे विपक्ष का काम लगा दिया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। उत्तर प्रदेश में 2024 की सियासी गुड़ागड़ित में लगा विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा रहा, खुद को शूद्र बताने में जुटा रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को ठग बताने में व्यस्त था। लेकिन तब योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे थे, एक ऐसा इतिहास रच रहे थे जिसने पूरे विपक्ष को बेचैन कर दिया है। जब विपक्ष ट्विटर खेल रहा था, ट्विटर पर यूपी के विकास पर सवाल पूछ रहा था, तब योगी यूपी में विकास के नए पैदान गढ़ रहे थे। जब तक विपक्ष को योगी का प्लान समझ में आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विपक्ष के हाथ से बाजी छिन चुकी थी, विपक्ष का गेम प्लान ओवर हो गया था। अब उत्तर प्रदेश में मोदी निष्कंटक हो गए हैं, विपक्ष दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ने 2024 की पटकथा लिख दी। 2024 में बीजेपी के लिए निष्कंटक होने की भविष्यवाणी कर दी। इस बार 80 सीटें जीतने के संकल्प के साथ उतरे योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब न अखिलेश यादव के पास कुछ बचा है, न मायावती के पास। यूपी के 75 जिले अब 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी की जीत की राह प्रशस्त करेंगे। यूपी की 25 करोड़ की आबादी अब 2024 के लिए इतिहास बदलेगी और वो स्वर्णिम इतिहास GIS 23 के जरिए लिख दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 32,99,000 करोड़ का निवेश यूपी की 2.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार की सौगात लेकर आएगा। यूपी के 75 जिले देश के ग्रोथ इंजन के साथ जुड़ेंगे। यूपी के 75 जिलों में औद्योगिक विकास फर्राटा भरेगा और अगर ये सब कुछ जमीन पर उतर गया तो यकीन मानिए न स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस अखिलेश यादव को बचा पाएगी, न मायावती की दलित और मुस्लिम की पॉलिटिक्स। उसके बाद राहुल और प्रियंका के साथ ठगी को कोई रोक नहीं पाएगा। देश दुनिया के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों की लखनऊ में मौजूदगी, योगी की शान में पढ़े जाने वाले कसीदे, यूपी के डबल इंजन का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया। ये सब बता रहे हैं योगी ने ऐसी बड़ी लकीर खींच दी है कि अब विपक्ष के बस में कुछ है नहीं। अखिलेश यादव बेबस नजर आ रहे हैं। वे काशी विश्वनाथ में माथा टेक रहे हैं तो कहीं पचकुंडी यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन योगी ने भगवा पहनकर बड़े बड़े दिग्गजों को राम राम करने पर मजबूर कर दिया। विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा भूखमरी छीन लिया। अब यूपी का कोई युवा दूसरे प्रदेश में पलायन नहीं करेगा, यूपी का कोई भी शहर विकास से अछूता नहीं रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यूपी के अंदर उद्योग लगाएंगी, स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाएंगी। अगर ये सपना सच हो गया तो विपक्ष की उम्मीदें ध्वस्त होना तय है। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।